आज के एपिसोड की शुरुआत में श्रीनिवास नृत्य कर रहे होते हैं और नृत्य के माध्यम से भार्गवी को पुकार रहे होते हैं। भार्गवी की आंखों से आंसू निकल आती है और वो परेशान है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहाँ भार्गवी की सखिया आती है और बताती है कि वो श्रीनिवास पूरी रात्रि से नृत्य कर रहा है और भार्गवी को भी साथ चलने को कहती है, पर वो मना कर देती है। इधर रानी पद्मावती श्रीनिवास का नृत्य देखने मंदिर में आती है और अद्भुत नृत्य देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। श्रीनिवास के पांव से रक्त निकलने लगता है तो सखियां पद्मावती से उसे रोकने को कहती है कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, पर पद्मावती कहती है कि ये उसका समर्पण है नटराज के प्रति, इससे यह स्थल और भी पवित्र हो जाएगा। इधर भार्गवी अपने माता पिता को देखती है तो वो सो रहे होते हैं और फिर श्रीनिवास को देखने के लिए जाने का मन बना लेती है। फिर उसे जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इधर पद्मावती की नज़र श्रीनिवास के पांव से बने एक चित्र पे जाता है। वो सोचती है कि ये तो मेरी ही छवि है। फिर श्रीनिवास थक कर गिरने ही वाला होता है। पद्मावती उसे पकड़ लेती है। श्रीनिवास को लगता है कि भार्गवी आई है, पर वो पद्मा होती है। तब श्रीनिवास सोचते हैं कि सब तो आ गए, पर मुझे जिसकी प्रतीक्षा थी वो तो आई ही नहीं। और पद्मावती से पूछते हैं कि अब आपको लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूँ। तब पद्मावती कहती हैं इसका निर्णय तो स्वयं नटराज ही लेंगे, और फिर वो नटराज से इसका संकेत देने को कहती है। तब महादेव कहते हैं मेरे आराध्य से श्रेष्ठ नर्तक तो कोई हो ही नहीं सकता, और फिर वो एक पुष्प गिरा देते हैं। तब पद्मा अपने गले से एक आभूषण निकालकर उसे पुरस्कार देती है और फिर राजवैद्य के पास चिकित्सा को जाने को कहती है, के बारे में पूछती है कि ये मेरे ही है ना। तो श्रीनिवास सोचते हैं कि ये कैसे कहूँ कि ये छवि उसकी नहीं भार्गवी की है। तो वो फिर महादेव से इस छवि को भंग करने को कहते हैं। तब महादेव उस छवि को भंग कर देते हैं और उसका गुलाल उड़कर पद्मावती श्रीनिवास के ऊपर पड़ जाता है। तब पद्मावती कहती है कि ये छवि मेरी ही थी, इसलिए इसका रंग उड़कर मुझ पे पड़ा। फिर श्रीनिवास वो उपहार पद्मावती को लौटा देता है और फिर वो कहते हैं कि मैं इसके लिए नहीं आया था। फिर पद्मावती सोचती है कि जो मुझे लेने आया था उसे इस हार से क्या लगा होगा, और फिर वो एक वचन देती है कि समय आने पर जो तुम मांगोगे वो तुम्हारा होगा। और फिर सब चले जाते हैं और उधर भार्गवी को नटराज मंदिर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।